राजस्थान के वीर दुर्गादास राठौड़, जो ना ही एक शासक थे और ना ही कोई बड़ा राजा, परंतु फिर भी दुर्गादास राठौड़ का नाम आज राजस्थान के बच्चे बच्चे को पता है। मारवाड़ और औरंगजेब के मध्य हुए संघर्ष को यदि आज याद किया जाता है तो उसका कारण वीर दुर्गादास राठौड़ ही है। मारवाड़ का वह रक्षक जिसने मुगल शासक औरंगजेब से अजीत सिंह राठौड़ के लिए 30 वर्ष तक संघर्ष किया और औरंगजेब को मारवाड़ प्रदेश पर हावी न होने दिया, परंतु उसी अजीत सिंह राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया। जिस समय औरंगजेब संपूर्ण भारत को एक मुस्लिम प्रदेश बनाना चाहता था, वहीं वीर दुर्गादास राठौड़ अपने हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे। क्या है सच्चाई वीर दुर्गादास राठौड़ की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हॉलीवुड मूवी की हिंदी एक्सप्लेन देखना पसंद करते हो तो हमारा दूसरा चैनल पर विजिट करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के आसकरण और नेत कंवर के घर एक बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम से जाने जाने लगा। इनके पिता आसकरण उस समय जोधपुर के राजा जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। उनके जन्म से ही आसकरण जी ने दुर्गादास राठौड़ की माता नेत कंवर और दुर्गादास राठौड़ को छोड़ दिया था। बचपन से ही दुर्गादास राठौड़ अपनी माता के साथ रहे। वीर दुर्गादास राठौड़ और उनकी माता अपना पालन पोषण करने के लिए लुनेवा गांव में कृषि किया करते थे। एक बार जोधपुर के राजा जसवंत सिंह राठौड़ के ऊंट दुर्गादास राठौड़ के खेतों में आ जाते हैं, जिस पर दुर्गादास राठौड़ राजा जसवंत सिंह राठौड़ के सैनिकों से उन ऊंटों को खेत से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, परंतु वह सैनिक दुर्गादास राठौड़ से बलपूर्वक पेश आते हैं, जिस पर क्रोधित हुए दुर्गादास राठौड़ ने अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक का सर धड़ से अलग कर दिया। दूसरा सैनिक वहां से राजा जसवंत सिंह राठौड़ के पास भाग गया। सैनिक ने जसवंत सिंह राठौड़ के पास आकर संपूर्ण बात बताई, जिस पर राजा जसवंत सिंह राठौड़ क्रोधित हुए। उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को पकड़कर दरबार में लाने को कहा। जब सैनिक दुर्गादास राठौड़ को दरबार में पकड़कर लाए, तब राजा जसवंत सिंह राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तब दुर्गादास राठौड़ ने बताया कि मेरे पिताजी आप ही के मंत्री हैं और उनका नाम है आसकरण जी। जिस पर राजा जसवंत सिंह राठौड़ बेहद हैरानी हुई। जब राजा जसवंत सिंह राठौड़ ने पूछा कि तुमने मेरे सैनिक को कैसे मारा, तब पास ही खड़े दूसरे सैनिक को, जिस पर दुर्गादास राठौड़ बेहद क्रोधित थे, दुर्गादास राठौड़ ने अपनी तलवार निकाली और भरे दरबार में उस सैनिक को मार दिया, जिससे राजा जसवंत सिंह राठौड़ बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि जो बालक राजा के होते हुए भी दरबार में सैनिक को मार सकता है, वह कोई सामान्य बालक नहीं है, वह एक पराक्रमी और वीर योद्धा है। राजा जसवंत सिंह राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार में मंत्री बना दिया। इस समय भारत में मुगल वंश के शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह राठौड़ को काबुल भेजा। काबुल में ही जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु की खबर सुनते ही औरंगजेब ने मारवाड़ को मुस्लिम रियासत घोषित करने की और मारवाड़ की आम जनता को मुस्लिम बनाने की बेहद कोशिश की। जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद जब जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नियां और उनके पुत्र मारवाड़ की ओर लौट रहे थे, तब औरंगजेब ने एक षड्यंत्र रचा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ के प्रमुख मंत्री दुर्गादास राठौड़ को सूचना पहुंचाई और कहा कि आप पहले दिल्ली आइए और हम मारवाड़ के राजा का राज्याभिषेक दिल्ली में ही करते हैं। दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नियों और उनके पुत्र को लेकर दिल्ली जाते हैं, लेकिन औरंगजेब सारी रानियों को और उनके पुत्र को बंदी बना लेता है और दुर्गादास राठौड़ से कहता है कि अगर जसवंत सिंह राठौड़ का पुत्र मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है तो ही उन्हें छोड़ा जाएगा,
वरना सभी को यहीं मार दिया जाएगा और मारवाड़ पर अमर सिंह राठौड़ का पोता राज करेगा। दुर्गादास राठौड़ ने यह सुनते ही एक रणनीति तैयार की। उन्होंने गोरा नाम की महिला को सब्जी बेचने का वेश करने को कहा। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र अजीत सिंह राठौड़ को गोरा की टोकरी में बैठा दिया और वहां से निकाल दिया गया। गोरा को मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जसवंत सिंह राठौड़ की सभी रानियों ने दुर्गादास राठौड़ और उनके सैनिकों से कहा कि आप हमें यहीं मार दीजिए, वरना मुगल हमारे साथ न जाने क्या करेंगे, और या तो वह हमें बेच देंगे। जिससे दुर्गादास राठौड़ ने संपूर्ण रानियों को महल में काट दिया और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह राठौड़ को लेकर मारवाड़ में पहुंचे। अजीत सिंह राठौड़ को एक पंडित के घर में रखा गया और उस पंडित को कहा गया कि जब तक यह बालक 8 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करोगे। औरंगजेब अब दुर्गादास राठौड़ को मार देना चाहता था, जिस कारण औरंगजेब ने सेना भेजी। वहीं दुर्गादास राठौड़ की सहायता मेवाड़ के राजा राज सिंह ने की। औरंगजेब की सेना और मेवाड़ एवं दुर्गादास राठौड़ के मध्य सन 1680 में देवारी का युद्ध हुआ। औरंगजेब इस युद्ध को तो जीत जाता है, परंतु वह दुर्गादास राठौड़ को नहीं मार सका। इस समय औरंगजेब का बेटा अकबर राजस्थान के किसी क्षेत्र पर राज किया करता था। दुर्गादास राठौड़ और राणा राज सिंह को यह बात पता थी कि वह औरंगजेब की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। दुर्गादास राठौड़ और राणा राज सिंह ने अकबर के सामने एक सुझाव रखा और कहा कि तुम अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दो। उस बगावत में हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम मुगलों का अगला राजा बन जाओ। अकबर दुर्गादास राठौड़ और राणा राज सिंह का साथ देता है। अकबर स्वयं को राजस्थान में मुगल बादशाह घोषित कर देता है, जिस कारण औरंगजेब अब अकबर को भी मार देना चाहता था। औरंगजेब ने मेवाड़ और मारवाड़ के गठबंधन को तोड़ने के लिए मेवाड़ के राजा से संधि कर ली, जिस कारण मेवाड़ के राजा ने दुर्गादास राठौड़ का साथ नहीं दिया। दुर्गादास राठौड़ और अकबर औरंगजेब का सामना न कर सकते थे, जिस कारण वह सहायता लेने के लिए महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की शरण में चले गए। करीबन 9 साल तक संभाजी महाराज की शरण में रहे, लेकिन जब संभाजी महाराज ने दुर्गादास राठौड़ और अकबर की कोई सहायता न कर सके, तब अकबर अपने बेटे और अपनी पुत्री दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़कर ईरान के राजा से मदद मांगने चला गया। कुछ समय बाद अकबर की मृत्यु ईरान में ही हो जाती है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने ही अकबर के बेटे और उसकी बेटी का पालन पोषण किया। कुछ सालों बाद औरंगजेब को इस बात का पता चला कि अकबर के बच्चे दुर्गादास राठौड़ के पास है, तो औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ से उन बच्चों को मांगा, परंतु दुर्गादास राठौड़ ने देने से मना कर दिया, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब पर विश्वास नहीं करता था। औरंगजेब जो अपने बेटे अकबर को मारना चाहता था, वह अपने पोते और पोती को कैसे जिंदा रख सकता था। परंतु जब औरंगजेब ने बार बार विनती की, तब दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब को अकबर के बच्चे सौंप दिए। दोनों बच्चे जब औरंगजेब के पास गए तो औरंगजेब ने कहा कि इन्हें पहले हिंदू से मुस्लिम बनाया जाए, इन्हें नमाज पढ़ना सिखाया जाए। परंतु दोनों बच्चों ने कहा कि हम कभी हिंदू थे ही नहीं, हम शुरुआती तौर से ही मुस्लिम थे। तब औरंगजेब ने उनसे पूछा कि क्या दुर्गादास राठौड़ ने तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती नहीं की? तो दोनों बच्चों ने कहा कि धर्म परिवर्तन तो दूर की बात है, उन्होंने हमारे लिए मौलवी का इंतजाम किया था, जो रोज हमें कुरान पढ़ाना और नमाज पढ़ना सिखाते थे। औरंगजेब ने दोनों बच्चों से पूछा कि दुर्गादास राठौड़ अब कैसा है? तब अकबर की बेटी ने बताया कि मैंने तो कभी दुर्गादास राठौड़ को देखा ही नहीं है। दुर्गादास राठौड़ जब भी मुझसे बात करने आते थे तो हमारे बीच में पर्दा होता था, मैंने उन्हें बचपन से ही नहीं देखा है। तब औरंगजेब ने कहा कि दुश्मन हो तो दुर्गादास राठौड़ जैसा। जब जसवंत सिंह राठौड़ का पुत्र अजीत सिंह राठौड़ बड़ा हुआ, तब दुर्गादास राठौड़ ने
अजीत सिंह राठौड़ को मारवाड़ का अगला शासक बना दिया। अजीत सिंह राठौड़ को शासन संभालने का इतना ज्ञान नहीं था, जिस कारण दुर्गादास राठौड़ कई बार उनका नेतृत्व किया करते थे, जिस कारण अजीत सिंह राठौड़ को बेहद क्रोध आया और उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया। जिस दुर्गादास राठौड़ ने अपनी पूरी जिंदगी 30 वर्षों तक अजीत सिंह राठौड़ के लिए मुगलों से युद्ध करते आए ताकि अजीत सिंह राठौड़ मारवाड़ का शासक बने, उसी अजीत सिंह राठौड़ ने शासक बनते ही महान दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ में चले आए। मेवाड़ के शासक ने उन्हें कुछ स्थान की जागीरी दी। वीर दुर्गादास राठौड़ कुछ समय तक मेवाड़ में ही रहे। सन 1717 में उज्जैन चले गए और 22 नवंबर सन 1718 को महान वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।